यूनिटी, और वो नहीं है, और कब से मस्तियाँ कर रहा होगा, लेकिन कमाल है कि किसी को मतलब उस पर ना शक है और वो समझते हैं कि ये सही है, फरासत साहब इज अ हीरो, पता नहीं कैसे। और ये लोग ऐसे बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं हमारे आसपास सोसाइटी, हर मोहल्ले में, जो कि वाकई शर फैला रहे होते हैं, लेकिन पॉपुलर होते हैं लोगों में, आदमियों में बड़ा। उन्होंने एक अलग अपनी धाक बिठाई होती है, एक इम्प्रेशन बनाया होता है जिसमें लग रहा होता है कि यार ये बड़ा नेक आदमी है, ये नहीं गलत कह सकता है, इन्होंने कहा है तो ज़रूर उनकी बच्ची ख़राब है, उसकी बीवी ख़राब है, वो लड़की ख़राब है, वो औरत। और ये ज़रूर ऐसा ज़रूर किसी ना किसी के कैरेक्टर पे बात करते हैं। यूनिक तो नहीं, बट वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और इस पे देखिए पूरा ड्रामा है और इतने सीन्स हैं इस कैरेक्टर के कि ये भी नहीं कि इनको साइड, एक होता है ना साइड पे कैरेक्टर, नहीं, ये ड्रामा घूम ही इस शर पसंद के गिर्द रहा है। और नुमान एजाज से बेहतर कौन प्ले करेगा, जो एहसन तालिश को दे चुके हैं बिस्मिल, अपने टीटी भाई। और हम लोग बड़े अरसे से कह रहे थे कि नुमान एजाज इज लुकिंग द सेम इन एवरी ड्रामा, वही बाल, वैसे एक जैसे कपड़े, कुछ गेटअप क्यों नहीं लेके आते, कुछ अपनी टोन क्यों नहीं बदलते। और देयर यू गो, आ गया शरपसंद में, जहाँ उनका गेटअप भी चेंज है, टोन, बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह वो अपने हाथ का इस्तेमाल, मैं कहती हूँ सारा उनका काम एक तरफ नुमान एजाज का करियर का, और ये प्रोजेक्ट बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये चैलेंजिंग है। जिस तरह इन्होंने किया है ना नुमान ने, इनक्रेडिबल, बोलने का अंदाज, आंख, हाथ, उंगलियां, जब झूठ बोलते हैं ना आंख फड़कने लग जाती है। हाँ, और वो जो कपड़े, गेटअप इतने अच्छे हैं, और ऐसे आदमी की बेहतरीन बीवी, बेहतरीन जीवन साथी नादिया अफगान, जो उसको हर इस बंदे की बुराई में वो 50-50 है भाई पूरी। अच्छा, बच्चे भी ऐसे ही अजीब से, वो भी सही नहीं है। अम्मी कहाँ से इस फैमिली में आ गई, मुझे लग रहा है कि पता है अम्मी भी वैसे होनी चाहिए थी, सही नहीं होनी चाहिए थी, अम्मी भी ऐसी होती, हाय मेरा बेटा, वो भी इनकी ना लीडर ही होती, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें ना माँ से भी आप सीखते हैं, तो कितना अच्छा होता, माँ भी वैसी होती। क्या मतलब? नादिया अफगान? नहीं, वो जो नुमान एजाज की मदर है, इतनी अच्छी वो दादी दिखाएंगे, दादी भी ऐसी होती है, समझ रहे हैं आप, वो भी शरपसंद होती, वो भी उनका काम होता लड़ाने का, और क्या हो रहा है इस घर में, जाओ देख के आओ, तो पता चलता है कि अम्मा के थ्रू आई है ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, अब्बा के थ्रू आई है, अब्बा के थ्रू आई है, बाप ऐसा बेटे में भी वही है, लेकिन वो कैरेक्टर वो भी अच्छा लगता उसका बेटा भी देखें वैसा ही है, बेटा वो तो पूरी फैमिली सवाए अम्मा की ऐसी है, दोनों एंड दी ओल्डर डॉटर, इवन जो हेल्पर है वो भी कितना ज्यादा है ना, वहाँ ये हो रहा है पूरे टोन में है हर एक के, लेकिन सिर्फ इसमें जो बेचारी मिसफिट है वो एक प्यारी सी माँ है, बड़ी वाली बेटी भी। हाँ, सब है। वो नहीं, वो एक बेटी, वो बड़ी कौन है, उनकी बेटी है। हाँ बेटी है ना, दो बेटियां ना, वो मुझे समझ नहीं है, वो दादी की, तो दादी पे गई है ना, जो दादी के कमरे में जाके सो जाती है, वरना बाकी सारी फैमिली एक तरफ, ये वो जो लड़का जो चला गया, जहाँ वो बड़ी बेटी है, तो वो दिखने में भी डिफरेंट है और वो बिल्कुल उसका बिहेवियर डिफरेंट है। लेकिन दो मासूम लोग, शरीफ लोग आ गए इस फैमिली में, फंस गए हैं। तो ड्रामा इंटरेस्टिंग, बिल्कुल ड्रामा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी बातें, कुछ मैंने वैसे, अगर आपको लग रहा हो वैसे कि जी जब शेर ड्रामा आप देख रहे थे और आपको लगा कि कुछ एपिसोड्स में और डायरेक्टर कहाँ है, तो वो यहाँ था, अब समझ आ गई मुझे, एहसन तालिश वाज मिसिंग, तो वो यहाँ था और यहाँ का सीरियल तैयार कर रहे थे। इसकी एक ही बहुत बड़ी वजह है और वो ये कैरेक्टर है फरासत साहब का, नुमान एजाज का। और वो अच्छी बात है कि बहुत सारे सीन्स हैं तो आप उसको एंजॉय कर रहे हैं और वो बहुत फ्लॉलेस और एक नए किस्म की जर्नी पे हमें लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, आई गेट दैट। लेकिन इसके अलावा उससे कैमोफ्लाज हो रहे हैं जो मसाइल हैं ड्रामे में, देयर आर इश्यूज, देयर आर प्रॉब्लम्स, जो एटलीस्ट मुझे नज़र आए। लेकिन फिर जब आप नुमान एजाज का काम और उनके सीन देखते हैं, फिर आप भूल जाते हैं उसको थोड़ी देर बाद, नहीं छोड़ो यार कितना मज़ा। फिर कुछ छोटे छोटे जो फ्लॉज हैं लेकिन वो हैं। एक तो मुझे वो गाड़ी का वो जो इम्पैक्ट था एक्सीडेंट का, वो बहुत वीक था। हम इतने ज़बरदस्त इफेक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा जब वो गाड़ी उसको लगी है, थोड़ा रियलिस्टिक वो लगता है, जैसे आके ना वो गाड़ी क्यों बस ऐसे हुई है, तो वो फील नहीं हुआ कि जैसे टक्कर हुई। वो थोड़ा बेहतर शूट हो सकता था। म्यूज़िक बहुत ज़्यादा है कहीं कहीं सीन्स में, अननेसेसरी। हालांकि अब जब जमा तकसीम हम देखते हैं, आई थिंक उसके बाद आदत होगी, और कुछ और बदर के भी जो हमने ड्रामे देखे थे, अब म्यूज़िक नहीं इतना चल रहा कि जब लोग कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं तो बहुत, या तो कम म्यूज़िक हो या सिचुएशन आए तो म्यूज़िक डाल दो, वरना वो जो पहले ट्रेंड था कि थ्रू आउट ड्रामों में म्यूज़िक चले, अब इट्स नॉट रिक्वायर्ड। इधर अभी ज़्यादा है म्यूज़िक। शुरू में भी जब नुमान एजाज गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद बात कर रहे हैं, इतना म्यूज़िक कि मुझे समझ ना आए कि बात क्या कर रहे हैं। आई विश आई कुड टर्न इट डाउन अ बिट, कि कम हो जाए। तो म्यूज़िक अगर कम हो जाए ना इस ड्रामे में तो बहुत ही अच्छा हो। अभी तो एडिटिंग चल ही रही होगी, तो ये थोड़ा लगा मुझे आफान और हरीम की केमिस्ट्री नहीं, मुझे एज अ कपल ही नहीं वो समझ आ रहा है।
दोनों अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन टुगेदर तो कोई इम्पैक्ट नहीं है कोई ख़ास एज अ कपल। फिर मैंने कहा हरीम अगर हीरा वाला रोल कर लेती, लेकिन फिर वो बिस्मिल जैसा हो जाता, तो शायद ये बेहतर ही होगा कि उसको एक अलग सा कैरेक्टर दिया जाए। तो मुझे दोनों का आपस में केमिस्ट्री, फ़न, अच्छा कपल कुछ ऐसा नहीं फील आ रही। इंडिविजुअली वो अपना काम सही कर रहे हैं, लेकिन फ़िदा का जो कैरेक्टर अफान का है, अगेन वो एक मॉडर्न लड़का है ना, इस लड़की से इसने शादी की है, वो इतनी जल्दी क्यों मान जाता है कि इस लड़की का कैरेक्टर सही नहीं है? वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी इंप्रेस हो गया फरासत से, और कुछ और इवन जब वो घर पे आए हैं, जिस तरह वो बिहेव करके गया है, ये कोई लाइकेबल कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, उससे पैसे नहीं ले रहा, लेकिन वो उस पर एतबार करने लगा है। और जब उसने किसी लड़की के कैरेक्टर के ऊपर बात की, फिदा शुड नॉट हैव टेकन इट सो लाइटली। सो कहना चाहिए था कि अच्छी बात नहीं, हमें नहीं कहना चाहिए, क्यों हम किसी के बारे में बात करें, उसकी अपनी मॉडर्न बीवी है। मुझे अजीब लगा कि वो फिदा इतनी जल्दी कंसर्न हो गया, अच्छा, और बीवी को बता रहा है हाँ तुम्हें पता है ये वो ऐसी बात कर रहे थे, तुम जरा केयरफुल रहना, कम मिलना। नहीं ना कि वो यहाँ ये लोग बहुत अरसे से रह रहे हैं, तो उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। लेकिन फिर भी जिस तरह का वो बैकग्राउंड से वो लड़का जो मॉडर्न है, वो आजकल ऐसे नहीं इस तरह किसी के ऊपर बात मान देते, और ऐसे अंकल के हु सो क्रिंजी, अंकल कौन सा जबरदस्त। देखिए बात ये है कि नहीं पता ना, जो एक इलाके में आप आए हैं, अंकल बहुत मीठे बने हुए कि हम ये कर देते हैं, हम ये करवा देंगे, हेल्प है, हम आपकी मदद करेंगे। आपको आता है कि चलो हम नए एरिया में आए हैं, उसकी वो मियां बीवी दोनों अकेले रहते हैं, ठीक है, उसमें यंग कपल है, यंग कपल इतनी जल्दी किसी भी लड़की के कैरेक्टर पे ऐसे नहीं मानने लग जाता। मानने की बात नहीं है। अगर आप एक इलाके में एक इंसान जो कि बहुत हेल्पफुल है आपको, और वो ये बता रहा है कि लड़की ठीक नहीं है, आप तुम्हारे घर में अकेली लड़की होती है, अगर तुम भी किसी कैरेक्टर में जाओगे ना, बीइंग द पर्सन यू आर, यू वुड नॉट लाइक। No, but when the wife वो जिस तरह का है ना, जिस या तो एक आम होता ना, वो दिखाया कि प्रोग्रेसिव मॉडर्न लड़का है, उसको एकदम किसी लड़की के बारे में ऐसे कैरेक्टर से सुनना जरूरी नहीं। उसको लेकिन अच्छा, उसने, मुझे लगा कि उसने बहुत कैजुअली लिया। नहीं, उसने आके बीवी को कहा कि तुम उससे कम मिलना, कम बात करना, तो बीवी ने उसको मैं ऑनेस्टली बात बताऊं, आई फील कि उसको कहना चाहिए था कि जी इन्होंने इसके कैरेक्टर के बारे में बात की, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन पता नहीं किस वजह से कह रहे हो, एंड दैट्स इट, नॉट नहीं। देखें नादिया, आप लोग उस सिचुएशन को नहीं समझ रही। अगर आपकी बीवी अकेली उस घर में रहती है और आपको पड़ोसी बता रहे हैं कि हम तो यहाँ पे रहते हैं, पड़ोसी की लेवल देखो ना, पड़ोसी का लेवल देखो, वो हमें पता है, हम नहीं, फिदा को भी पता है, फिदा ने उसका देखा है कि बिहेवियर कैसा है, वो किस तरह से है। उसने उस फिदा के साथ, हम तो एज ऑडियंस हम उसका सारे बिहेवियर देख रहे हैं, फिदा के साथ तो बड़ा अच्छा बना हुआ है वो थ्रू आउट। नहीं, फिर भी मुझे नहीं लगता कि आजकल के जो ऐसे मॉडर्न बच्चे हैं, वो इतनी जल्दी किसी के कैरेक्टर पे बात सुन के, चलो दैट्स मुकरम योर ओपिनियन, माय ओपिनियन, आई फेल्ट कि नहीं, उसको एकदम नहीं मान के अपनी बीवी को मना करना चाहिए था, जिस तरह का यंग कपल वो दिखाया है। तो बाकी कुछ सीन्स बहुत लंबे हैं। अब ये जो सीन है इनका आने का, खाने का, और ये वही शेर वाला पैटर्न है कि डाइनिंग टेबल, और वो एक जगह बैठ के जब बात कर रहे हैं। शेर में भी होता था कि सीन ख़त्म नहीं होते थे, जब फजर की फैमिली चलते रह रहे 8-12 मिनट बोलते जा रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि द सीन जहाँ वो आए खाने पे, हालांकि इंटरेस्टिंग है, बट सिर्फ नादिया अफगान और नुमान इजाज बात कर रहे हैं फॉर हाउ मेनी मिनट्स, 8 मिनट्स। मतलब क्रिस्प होता, थोड़ा छोटा होता, मूवमेंट होती, उड़ जाएं, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, नहीं, वो बैठे बैठे सीन चला। वहाँ मुझे लगा कि 8 मिनट स्क्रीन के लिए बहुत ज़्यादा है। उसमें कुछ किचन चले जाते, वो उसके पीछे आता, वो भी उसके पीछे चली जाती, इधर चले जाते, तो वो ब्रेक होता, उसका जो मोमेंटम था, बैठे बैठे बहुत लंबा सीन हो गया था। तो वहाँ मुझे लगा, और बाकी वली का ट्रैक भी अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये इनसे कैसे मिलेगा। आई एम वेरी हैप्पी टू सी एहसन खान ऑन स्क्रीन, बहुत अच्छा टैलेंटेड बच्चा है, कम नज़र आता है, कॉमेडी में ज़्यादा नज़र आता है। अच्छा लग रहा है कि रैम्बो का बेटा एहसन जो है सीरियस भी कैरेक्टर कर रहा है, बट इनका क्या कनेक्शन होगा आपस में, पता नहीं, आगे अभी तक कुछ नहीं समझ आ रहा। और आते ही वो चला गया, तो वो चला गया तो पीछे क्या होगा? आई थिंक ये इन सारी फैमिलीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ये शरपसंद है। बाकी लाइट का जाना, वो सीन बहुत खौफनाक था, द वे ही अप्रोचेज हर, जिस तरह वो बात करता है कि भाई, लिखा हुआ है, बहुत अच्छा था। अब मैं सोचूं कि इससे कैसे फ्री होगा, क्या कैसे फ्लर्ट करेगा, तो बड़ा अच्छा है कि आके चाय पी रहा है और उससे कह रहा है, ये भाई का लफ्ज़ देखें कैसा अजीब सा लफ्ज़ है, ये नहीं बोलता, ऐसे तो महरम हो जाते हैं, भाई ना कहा करें। और फिर उसका हाथ पकड़ता है वो, और एकदम वो जो निकालती है हीरा इसका वहाँ से, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी हीरा का पेयर किसके साथ है बाय द वे? हीरा का फियांसी कौन है? अब इनकी बातचीत चल रही है ना, वो खाला रिश्ता कराना चाह रही है तारिक से। हाँ, हमशा एंड द सेम गाय, तेरे बिन उसामा, वो सेम उसामा नहीं, द अदर वन, जो उसका बॉयफ्रेंड होता है और वो उसके घर आता होता है। अच्छा, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, मिस्टर वही एक्टर है। मैंने कहा अरे जबरदस्त, हमशा को वही वापस मिल गया।
तो इंटरेस्टिंग है, अच्छी बात है कि ट्रैक्स की तरह चल रहे हैं, यहाँ एक अलग कहानी है, वहाँ एक अलग कहानी है, किधर एक अलग कहानी है, लेकिन जोड़ा हुआ सबको फरासत साहब ने। तो कैरेक्टर्स मज़े के हैं, ये थोड़ी बहुत चीज़ें बस मुझे उसमें नजर आई, बट जनरली नादिया अफगान का कैरेक्टर और लाइंस उसकी बहुत मज़े की थी। तो बाकी मैंने क्या बोला, OST इज़ वेरी नाइस, राहत फ़तेह की आवाज़ में नवीद नौशाद, जिन्होंने हम किसकी बात करते थे लास्ट टाइम जिस ड्रामे की, ट्रैक जमा तक से नहीं पता, नवीद नौशाद, पता नहीं, मुझे बहुत सारे। हाँ, तो वही आजकल बेस्ट OSTs वही बना रहे होते हैं, कंपोज कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा बना हुआ है, थोड़ी शर्म तो कर, वेरी नाइस। तो नंबर मैं दूंगी अभी फॉर नाउ 8 राइटिंग के और 80 डायरेक्शन के। क्या पेमेंट मिलेगी पुर की, यू नो, पुर सर्विसेज। पुर क्या होती है? पुर सर्विसेज यू डोंट नो? यू डोंट नो? खाली जगह पुर करते हैं। अच्छा, ये जब जुमले बोलती हैं बीच में भूल जाती हैं, याद नहीं आ रहा होता, वो मैं पुर की सर्विसेज दे रही हूँ। तो मैं जज भी हूँ इस शो में और पुर भी हूँ। बस, और फौरन मुझे याद आता है, फिर मैं जी को बता देती हूँ। तो पुर सर्विसेज भी। अच्छा, ड्रामे की तरफ आते हैं तो ये देखिए, इस साल 2 ऐसे ड्रामे हैं जिसमें टाइटल रोल किया है हमारे सीनियर एक्टर्स ने, और दोनों बहुत बड़े, ये भी होगा, और एक पिछला मैं नूरजहां की बात कर रही हूँ। तो इतने अरसे से हमारे 99% जो ड्रामे बनते हैं वो यंगस्टर्स पे ही बनते हैं, उनकी शादी, उनके मसले, उनके अफेयर्स, उनका कॉलेज, उनका ये ब्ला 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 ब्ला, और ये इतने हमारे जो सीनियर एक्टर्स, कमाल जो एक्टर्स हैं, जो पूरा ड्रामा उठा सकते हैं आराम से, दोनों शोल्डर पे भी नहीं, हल्का इधर से इतना भी रख लेंगे ना, उठा लेंगे पूरा ड्रामा। ये क्यों आप लोग बात भूल गए हैं? वो लोग जो ड्रामे बनाते हैं, द चैनल्स, द प्रोडक्शन हाउसेज, द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर शायद तक चाहते भी हों, द राइटर्स, उनसे लिखवाएं प्लीज़। और ये 2 एग्जाम्पल्स आ गई हैं हमारे पास कि जी आज भी और कभी भी हमारे जो सीनियर एक्टर्स हैं वो टाइटल रोल और ड्रामा कैरी कर सकते हैं, और उनकी सपोर्ट में आप यंगस्टर्स दें, वो भी कैरेक्टर प्ले करें। बिस्मिल में भी बट नुमान वाज बिस्मिल में भी टाइटल रोल की मैं बात कर रही हूँ, टाइटल रोल हाँ, वैसे वो भी था, लेकिन ये टाइटल जिनके नाम पे हो ड्रामा, से नूरजहां उनके नाम पे ही ड्रामा था, ये भी शरपसंद इज हिम। तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा है, और हमारे और बहुत सारे एक्टर्स हैं, खई में भी कितना अच्छा उन्होंने उसका कैरेक्टर प्ले किया था हमारे सीनियर एक्टर ने। तो और ऐसे ड्रामे हैं, एक से शुरू काटना, नाम क्या था? खालिद भट्ट। हाँ, तो खालिद भट्ट साहब ने जैसे खई में कितना, और ऐसे कितना अच्छा उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था, ऐसे और बहुत हमारे सीनियर एक्टर्स हैं, उनको आप मौका दें, उनके ऊपर लिखे ड्रामे आप देखें, कैसी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, क्योंकि अब लोगों को अब डिफरेंट एंटरटेनमेंट चाहिए। मुझे लगता है कि अब एक टाइम आ गया है, अब ना घिसे पिटे सब्जेक्ट्स जो है ना आर डूइंग ओके, और तो डिफरेंट ट्रीटमेंट इज़ डूइंग बेटर। तो मैंने बड़ा इन्जॉय किया इनका गेटअप, इनकी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, एक्सट्रीमली इंजॉयबल, और कितने अंकल्स याद आ गए। आपने बहुत सारे अंकल्स की जो है ना याद ताज़ा करा दिया नुमान इजाज। तो आई विल गिव हिम, मैंने सेव किया हुआ था इनफैक्ट, और मैं फैसल कुरैशी के साथ भी कंपेयर करती थी, उनका बड़ा अच्छा काम था इन केस नंबर 9, बट दिस इज़ अनदर लेवल। ये जब कैरेक्टर को क्रिएट करते हैं ना आप, ओहो आई लव दैट। तो नुमान इजाज को 10। और हरीम की मैं बात करूँ, हरीम अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा कर रही है, वो हर कैरेक्टर अपना अच्छा कर लेती है, नेचुरल, और वो जो क्रिंज और उसको बुरा लग रहा है ना इस बंदे को देखकर, वो जो बोटी पे परेशान हुई है और जिसने उनको देख रही है, और जो उसका रिएक्शन था कि ये तो सब खाना इनके लिए लाए, खुद ही खा गए, फिर डिकार भी मारे। हाँ, वो तो वो जो उसकी है ना वो मुझे अफान में नहीं लग रही, फिदा शायद नॉर्मल है, ये इसको जो बुरा लग रहा है, हाँ, उसका मेकअप जो निकाला सारा वो उसके नजर आ रहा है। फिदा को कितना बुरा लगा वो हमें नहीं पता। आउट ऑफ 10 1 2 3 स्केल, कोई स्केल नहीं है कि उसको ये बंदा कैसा लगा है, उसको क्यूट लगता है, वो अभी तक क्यूट वाले उसमें कि अंकल क्लियर हो गया ना कि उस पे समझ नहीं आ रहा कि फिदा को इस कैरेक्टर को, एंड आई होप कि लेटर ऑन जाके दोनों की केमिस्ट्री बन जाए। अभी जरा मुझे वो थोड़ी वीक लगी है, टुगेदर अफान एंड हरीम, मे बी इट विल वर्क आउट लेटर ऑन। आई विल गिव या 8 फॉर हरीम आल्सो तो क्या है, 8 हरीम के लिए, 10 फॉर नुमान इजाज। ओके जी।